जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डिजाइन टैब के बारे में, जो कि मैंने जो है कुछ ऑप्शन के बारे में बताया था, कुछ ऑप्शन आपका पेंडिंग रह गया था। जैसे कि इसमें 3 ऑप्शन के बारे में हमको बताना था, वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। बाकी तो लगभग मैंने सब बता ही दिया था ना। बोलिए, यहाँ पे जैसे कि वाटर मार्क के बारे में बात करें तो वाटर मार्क का प्रयोग एमएस वर्ड में क्यों किया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारा सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट के बैकग्राउंड में जिस संस्था का सर्टिफिकेट होता है उस संस्था का लोगो इंसर्ट कराया गया होता है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा गया होता है। अगर अभी आपने देखा होगा कि उसकी बैकग्राउंड में अपनी संस्था का नाम या किसी विशेष वर्ड को इसमें टाइप किया गया होता है। तो ऐसे टेक्स्ट को टाइप करने के लिए हमको वाटरमार्क की रिक्वायरमेंट होती है। और ये वाटरमार्क लगाया जाता है, जैसे कि इसमें आप टेक्स्ट भी लगा सकते हैं और चाहेंगे तो आप किसी वर्ड को, मतलब यहाँ पे किसी वर्ड को टाइप कर सकते हैं या फिगर भी आप लगा सकते हैं। तो जैसे कि हर वाटरमार्क हम हर पेज पे जो है, मतलब कि हर एक पेज पे हम वाटरमार्क लगा सकते हैं। इसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले कि आप डेटा अपना बना लीजिए, जितना डेटा आपको बनाना है एमएस वर्ड के पेज पे उतना डेटा बनाइए। और बनाने के बाद तब इसके बाद से आपको आना है वाटरमार्क वाले ऑप्शन पे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा जो अभी सामने आपको दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको आना होता है कस्टम वाटरमार्क पे। कहाँ पे आना है? कस्टम वाटरमार्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अभी यहाँ पे नो वाटर नहीं, लेकिन अगर हमको किस टाइप का वाटरमार्क लगाना है, अगर हमको पिक्चर लगाना है तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे। तो अपने कंप्यूटर में तो फिगर होना चाहिए ना, तो यहाँ पे आप आ जाइएगा, सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करिएगा। जैसे ही सेलेक्ट पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर में लेके जाएगा और यहाँ से वो फोटो हम सिलेक्शन करेंगे जिस फोटो को हमको वाटरमार्क के तौर पे यूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्राउज पे क्लिक करिए और यहाँ पे ब्राउज पे आने के बाद यहाँ से कोई सा भी एक फोटो, जो फोटो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड के तौर पे लगाना है, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देखिए ये सीधे कंप्यूटर में लेके आएगा और यहाँ से जहां पर भी आपने फोटो सेव करके रखा है उस फोटो को आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर का फिगर और यहाँ पे एक सिंबल मिलता है, देखिए वाश आउट का सिंबल यहाँ पे मिलता है। अगर आप ये सिंबल अगर आप नहीं हटाएंगे तो फिगर आपको दिखेगा लेकिन उतना डीपली आपको नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? फिगर आपको दिखेगा लेकिन उतना डीपली नहीं दिखेगा, लेकिन वही अगर आप ट्रिक यहाँ से हटा देते हैं तो वो फिगर आपको डीपली दिखने लगेगा। जैसे हम यहाँ पे वैसे ही अप्लाई करते हैं। अभी देखिए फिगर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिगर दिख रहा है लेकिन उतना क्लियर नहीं दिख रहा है फिगर। समझ में आ रहा है ना? अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल क्लियर दिखे तो इसके लिए वाटरमार्क पे आइए और वाटरमार्क पे आने के बाद कस्टम वाटरमार्क पे आइएगा और यहाँ से बस आप इस वॉश आउट वाले सिंबल को हटा दीजिए। आप ओके करिए। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका वाटरमार्क होता है। अब कंट्रोल पी करेंगे तो इसकी जो बैकग्राउंड में इमेज होगा वो भी प्रिंट होगा आपका। देखिए कुछ ऐसे प्रिंट होगा आपका डेटा। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आपका डेटा प्रिंट होगा। ये बैकग्राउंड वाले इमेज जो यहाँ पे मैंने इंसर्ट कराया है इसी को हम नाम देते हैं वाटरमार्क। अब चलिए ये तो रहा, मान के चलिए कि मैंने फिगर इंसर्ट कराया। अगर आपको नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो पुनः आप चले आइए वाटरमार्क वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आप आ जाइएगा कस्टम वाटरमार्क पे और यहाँ पे आने के बाद आपको लेना है क्या? टेक्स्ट वाटरमार्क। आप क्या लिखना चाहते हैं? तो ESAP जिया हुआ है, हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे मैंने नाम टाइप कर लिया GIT। और यहाँ पे देखिए फॉन्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सेंचुरी। इस फॉन्ट को भी आप यहाँ से बदल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारा फॉन्ट होता है। आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारा इसमें जो फॉन्ट आपका दिया हुआ है इसमें से कोई सा भी एक फॉन्ट आप ले सकते हैं। जैसे कि एक फॉन्ट आपका है एरियल ब्लैक वाला फॉन्ट, जो मोटा लेयर का फॉन्ट होता है। और प्लस इसकी कलर क्या करना चाहते हैं, जैसे देखिए अगर हम इस पे ब्लैक कलर करेंगे तो उतना डीपली आपको नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे कलर में आपको रेड कलर लेना होगा। देखिए रेड हाईलाइटेड होगा। आप यहाँ से अप्लाई करिए और फिर ओके करिए। कुछ ऐसे इंटरफेस में आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये आपका वाटर मार्क है।
आपको जो भी कलर लगाना है वाटर मार्क पे आइए, कस्टम वाटर मार्क पे आइए, और यहाँ पे आने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर लेना है, यहाँ पे कलर आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, जो भी कलर आपको लेना है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, इस लिखे हुए टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी अगर हम बदलना चाहते हैं तो पुनः आप आ जाइएगा वाटर मार्क वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको आ जाना सबसे पहले कस्टम वाटर मार्क पे, और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आप ले सकते हैं। अब ये कुछ ऐसे इंटरफेस में लिखा हुआ आपको दिखेगा, देखिए डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो ये आपका वाटर मार्क होता है। किसी को कोई दिक्कत? अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका पेज कलर। तो ये आपका वाटर मार्क होता है। अब चलिए पेज कलर की बात करें, तो जैसे कि पेज कलर अभी आपका व्हाइट कलर दिख रहा है, अगर इस पेज की कलर को वाटर मार्क हम हटाएंगे कैसे? तो यहाँ पे वाटर मार्क वाले ऑप्शन पे आइए, और यहाँ से आप इसको करना है बस यहाँ से रिमूव, ये वाटर मार्क यहाँ से हट जाता है। अब चलिए, जैसे कि अगर हम पेज कलर के बारे में बात करें तो पेज की हम कलर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पेज कलर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे इतना सारा कलर आपका दिया हुआ है, जो भी कलर आपको यहाँ से लेना है आप वो कलर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जो भी कलर आपको लेना है बस इस कलर पे आप क्लिक करेंगे, वही आपका पेज का कलर हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की भी मैंने बताया था, शॉर्टकट की के माध्यम से पेज की कलर करना बताया था कि नहीं बताया था? सबसे पहले यहाँ पे F10 बटन दबाएंगे, क्या दबाएंगे? F10 बटन। अब इसके बाद से पेज कलर चूंकि आपको मिलेगा डिजाइन टाइप में, इसकी शॉर्टकट की जी लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम जी बटन दबाएंगे। अब इसके बाद से पेज कलर के लिए लिखा हुआ है पीसी, तो बस यहाँ पे पीसी बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे डाउन एरो से जो भी हमको कलर लेना होगा, यहाँ पे हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये मैंने आपको फंक्शन की में पढ़ाया था, F10 की का प्रयोग। तो इसमें तो पेज कलर अब ऐसा रिक्वायरमेंट आ जाए कि सर अगर हमको ग्रेडियंट बनाना हो तब कैसे बनेगा। MS पेंट में मैंने आपको ग्रेडियंट के बारे में बताया था, अरे दो कलर का मिक्सअप तैयार करके और आप आसानी तरीके से उसका ग्रेडियंट बना सकते हैं। और वैसे ही अगर हमको MS वर्ड के भी पेज की बनाना हो तो सबसे पहले कि आप पेज कलर पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले फिल इफेक्ट वाले ऑप्शन पे। अब जैसे ही फिल इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको लेना है 2 कलर्स, और यहाँ पे फर्स्ट में क्या कलर आप लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट में मैंने ले लिया रेड कलर, और सेकंड में आप ले लीजिए येलो कलर, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन के आएगा। अब ये सिंपल आपको दिख रहा है ना? बस ऐसे ही आपका पेज का पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए ये ग्रेडियंट कलर होता है। सबसे पहले आपको आना है पेज कलर पे, यहाँ पे आना है फिल इफेक्ट पे, और यहाँ पे आने के बाद 2 कलर्स लेना है। इसमें से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी कलर आपको लेना है यहाँ से आप कलर को चूज करिए, जो भी कलर यहाँ पे लेना है, पर कलर वैसे ही लीजिएगा ताकि समझ में आवे। यहाँ से कोई सा भी ये कलर आप ले लीजिए। कलर लेने के बाद अब यहाँ से देखिए ये जो सिंपल आपको दिख रहा है ना, अगर आप यहाँ पे वर्टिकल करेंगे तो अब सिंपल देखिए चेंज हो रहा है। कैसे सिंपल आपका देखिए, अगर आप यहाँ पे डायगोनल लेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा। यहाँ से जो भी चेंजेस आप करेंगे आप ये समझिए कि यहाँ पे आपको सिंपल बना के दिखाता है कि पेज की कलर आपको क्या लेना है, ठीक है ना? यहाँ से आप अपनी अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर लेना है आप यहाँ से बनाने के बाद ओके करेंगे तो ऐसे इंटरफेस में आपका पेज हो जाता है। देखिए इसको ग्रेडियंट कलर बोला जाता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है। फिल इफेक्ट में आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आपका दिया है, जैसे कि प्रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये बना बनाया आपको मिल जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया लेट सनसेट, कुछ ऐसे इंटरफेस में आएगा। ये सब पेज कलर है, ये सब बना बनाया ऑप्शन आपका दिया हुआ है। फिर यहाँ पे पेज कलर पे आइए, और यहाँ पे फिल इफेक्ट पे आइए, और यहाँ पे प्रीसेट में आप चाहेंगे तो नाइट फॉल भी ले सकते हैं। ओके करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस में आएगा। ये सब पेज का कलर दे रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? तो ये सारा ऑप्शन आप अप्लाई करके चेक कर लीजिएगा लैब में, ये पूरा ऑप्शन आपके लिए दिया हुआ है। देखिए इसी के साथ साथ आपका पैटर्न भी दिया हुआ है, देखिए टेक्सचर भी दिया है। तो टेक्सचर पे क्लिक करेंगे
तो पेज की कलर कुछ आप ऐसे ला सकते हैं। अब देखिए पेज की कलर कैसे दिखे, ये सब पेज की कलर है, इसको टेक्सचर बोला जाता है। और भी इसमें ऑप्शन आपका दिया है, पेज कलर पे आइए और फिर इफेक्ट पे आने के बाद यहां से अगर पैटर्न पे अगर आप आते हैं तो दो कलर की कॉम्बिनेशन से आप पैटर्न भी तैयार कर सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने ले लिया रेड कलर और यहां पे मैंने ले लिया व्हाइट कलर, कॉम्बिनेशन बना है ना। अब यहां से देखिए जो भी आपको लेना है यहां से ये पैटर्न आप बना सकते हैं, ये आपके पेज की कलर होती है। और अक्सर इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती नहीं है, जैसे कि कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनाना हो तो जाकर के इसकी ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट आती है, वैसे बहुत ज्यादा इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पेज की कलर का मतलब नॉर्मल कलर, और उस पर भी हम अपना आसानी तरीके से डेटा बना सकते हैं। अगर पेज पे कोई फॉर्मेटिंग करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। हम फॉर्मेटिंग करेंगे ऐसा चीज नहीं है, लेकिन कोई सर्टिफिकेट वगैरह डिजाइन करना हो उसमें ये बहुत ज्यादा काम करेगा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो ये सारा की पेज कलर में ऑप्शन आपका दिया हुआ है दिस। और इसमें एक और भी ऑप्शन आपका दिया है, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपका पिक्चर भी दिया है, जैसे कि पूरे पेज पे कोई पिक्चर हमको लगाना है तो उस पिक्चर के लिए आप सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करिए और जो भी पिक्चर आपको लगाना है सबसे पहले वो पिक्चर आप या तो अपनी कंप्यूटर में डाउनलोड करिए या जहां पर भी आपने डाउनलोड करके रखा है सबसे पहले ब्राउज पे क्लिक करिए और यहां से कंप्यूटर में लेके जाएगा और जो भी फिगर आपको लगाना है बस उस फिगर पे केवल क्लिक करिए। हम पूरे पेज पे केवल माउस का फिगर लगाना चाहते हैं, बस यहां से इंसर्ट कराइए, ओके करिए, ये सब पेज कलर है। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा। अब चलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया है वो है आपका पेज बॉर्डर। आए दिन देखिए बहुत सारा आप डेटा बनाते हैं, जैसे कि रिज्यूम हो गया, कोई डॉक्यूमेंट हो गया या कोई क्वेश्चन पेपर हो गया, उसमें पेज बॉर्डर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है कि हम पेज में बॉर्डर कैसे लगाएंगे। तो देखिए इसके लिए आपको पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन पे आना होता है। इतने प्रकार का बॉर्डर आपका दिया है, जैसे कि देखा होगा आपने कोई सर्टिफिकेट बनाया जाता है उसमें भी पेज का बॉर्डर होता है, कोई क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है उसमें भी पेज का बॉर्डर होता है, कोई रिज्यूम बनाया जाता है उसमें भी पेज का बॉर्डर होता है। तो पेज की बॉर्डर हम कैसे लगाना चाहते हैं, इसमें बहुत अलग अलग प्रकार का आपका पेज का बॉर्डर आपका दिया। अभी नन का मतलब अभी कोई बॉर्डर मैंने नहीं लगाया। अगर आप यहाँ पे बॉक्स ले लेते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखे, ये बहुत पतला लेयर दिख रहा है ना। अगर आप चाहते हैं कि इसको मोटा लेयर कर दें तो इसकी लेयर को आप यहाँ से चेंज करके मोटा भी कर सकते हैं। और प्लस कलर कौन सा दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, आप इसकी कलर को भी आप यहाँ से बदल सकते हैं, आप यहाँ से रेड कलर भी ले सकते हैं। आप ओके करेंगे तो कुछ ऐसे बॉर्डर आएंगे, ये सब पेज की बॉर्डर है, देखिए ये सब पेज का बॉर्डर है। लेकिन आप खुद देखिए इतना सारा पेज पे आपका मार्जिन भी छोटा हुआ है, लेफ्ट में राइट में टॉप में, तो इतना बॉर्डर छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। इस बॉर्डर को भी अगर हम चाहते हैं कि कवर करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, बस पेज बॉर्डर पे आना है। पेज बॉर्डर पे आने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करने के बाद जहां पर भी 24 लिखा हुआ है इन सबको आपको 0 करना है। आगे आ जाओ, आगे जगह है। बस यहां से ओके करिए और यहां से भी हम ओके करते हैं। क्या डिफरेंस आपको दिखा? पहले बॉर्डर में स्पेस ज्यादा मात्रा में छोड़ा गया था, लेकिन जैसे ही मैंने नंबर हटा दिया तो ये स्पेस को क्या कर दिया, कवर कर लिया। तो ये आपका पेज का बॉर्डर होता है। और भी इसमें पेज का बॉर्डर दिया, इतना ही से नहीं और भी पेज आपका बॉर्डर दिया हुआ। पहले सीधा बैठिए, आप लोग सीधा बैठिए, इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है। देखिए अगर आपको सैडो टाइप का बॉर्डर चाहिए तो सैडो भी आप लगा सकते हैं, हल्का हल्का सा ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे, ये सैडो टाइप का बॉर्डर आप लगा सकते हैं। देखिए इसमें हल्का हल्का सा ब्लैक दिख रहा होगा आपको। और भी इसमें ऑप्शन दिया है, जैसे कि ये बॉर्डर आपको अच्छा नहीं लग रहा और भी बॉर्डर आपको लगाना है तो पुनः आप पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन पे आइए और यहां से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3D टाइप का भी बॉर्डर आप लगा सकते हैं, या इसमें और भी आर्ट वगैरह भी आपका दिया, इस टाइप का भी बॉर्डर आप लगा सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में है। ये सब पेज की बॉर्डर,
पेज बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आना है आर्ट पे, और जैसे ही आर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारा पेज का बॉर्डर आपका दिया हुआ है। देखिए इसमें से आप ये भी बॉर्डर आप लगा सकते हैं। कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर भी, इसमें कलर आपका चेंज नहीं होगा, ये बना बनाया देखिए, ये सब पेज की बॉर्डर हो जाएगा। तो इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है, कोई डॉक्यूमेंट बनाते समय आपको रिक्वायरमेंट आती है सबसे पहले बॉर्डर की। तो चूंकि इसमें बॉर्डर बहुत सारा दिया हुआ है, आप इसमें एक एक अप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा प्रैक्टिकल। ये सारा आपका पेज का बॉर्डर आपका दिया हुआ है, देखिए अलग अलग प्रकार का यहाँ पे बहुत सारा बॉर्डर आपका दिया है, कोई सा भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब चलिए होम टैब में मैंने जो ऑप्शन आपका छोड़ा हुआ था, जैसे कि फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट, ये तीन ऑप्शन में मैंने तो दो ऑप्शन के बारे में आपको पहले भी पढ़ा दिया है कि फाइंड क्या होता है और रिप्लेस क्या होता है। फाइंड का मतलब किसी वर्ड को खोजना, जैसे इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यफ होता है, और मैंने 5 से भी तो लाया था, ये ऑप्शन मैंने 5 से भी लाया था। बस आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे F5 बटन आपको प्रेस करना। देखिए F5 से भी ऑप्शन आपका आता है फाइंड एंड रिप्लेस वाला, और यदि आप F5 से नहीं लाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस F बटन से भी ऑप्शन आपका आता है, ये भी फाइंड वाला ऑप्शन आता है। तो वही फाइंड करेगा जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया है, इसमें लिखे हुए टेक्स्ट में जैसे कि मान के चलिए कि हम जानना चाहते हैं कि इस पूरे पेज में यू कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, YOU। इसके लिए आप आ जाइएगा सबसे पहले होम टैब पे, और यहाँ पे आइएगा फाइंड वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है YOU। देखिए जहां जहां लिखा होगा वहां वहां आपको हाईलाइट करके दिखा दे, कोई दिक्कत? तो ये हमारे फाइंड ऑप्शन का प्रयोग होता है। और रिप्लेस के बारे में मैंने आपको बताया ही था, कंट्रोल प्लस H से रिप्लेस, यू के जगह पे हम चाहते हैं कि जहां जहां यू लिखा हुआ है वहां वहां केवल माउस लिखा हुआ है, बस यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करिए, हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे सेलेक्ट के बारे में बात करें तो सेलेक्ट पे इतना सारा ऑप्शन आपका दिया, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग और सिलेक्शन पे इन टोटल 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो सेलेक्ट ऑल के बारे में लगभग सबको पता होगा, पूरे डेटा को सिलेक्शन करने के लिए, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस E होता है। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन के बारे में बात करें, ये जो आपका पॉइंट आपका दिया हुआ है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन कर पाते हैं, कुछ ऐसे, पर ये लंबे टाइम तक रुकता नहीं है। देखिए ये भी एक प्रकार का सिलेक्शन ही है, लेकिन ये लंबे समय तक रुकता नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है इसका। ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का वर्क होता है, किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से आसानी तरीके से सिलेक्शन कर पाते हैं, किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका ऑप्शन होता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब तीसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, तो सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब इसका क्या प्रयोग है, तो देखिए इसका प्रयोग करने से पहले आपको करना क्या है, पहले किसी डेटा को मतलब कुछ कॉमन बना लेना, जैसे कुछ वर्ड को मैं पार्टिकुलर वर्ड को सिलेक्शन करूंगा और उसको इन सभी की अपेक्षा इसको मैं डिफरेंट थोड़ा सा बना लेता हूँ। अभी देखिएगा सिमिलर का मतलब होता है कि एक जैसा अगर कोई फॉर्मेटिंग वाला है तो उसको एक साथ वो मतलब क्या करेगा, सिलेक्शन कर लेगा। अब ऐसे ही फॉर्मेटिंग कुछ कुछ वर्ड पे हमको देना है तो फॉर्मेट पेंटर, बस यहां से इसी के सिमिलर जो होगा केवल उसी को सिलेक्शन करेगा, बाकी सबको छोड़ देगा।
एक जैसा फॉर्मेटिंग मैंने कर दिया ना। अब देखिए करना क्या है, पेज के सबसे टॉप में हम चले जाते हैं और हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से ये पावरफुल की फॉर्मेटिंग हुई है, अगर इस फॉर्मेटिंग का जो भी वर्ड मिले बस उसी को केवल सिलेक्शन करे। तो इसके लिए आप चले आइएगा, सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइएगा सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे ले लीजिएगा सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। देखिए इसके जो भी इसके जैसा होगा बस उसी को केवल सिलेक्शन करेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया? तो सिमिलर फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि एक जैसा अगर कोई फॉर्मेटिंग मिलेगा उसी को सिलेक्शन करेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। अब हम ये चाहते हैं कि बाकी सबको सिलेक्शन करे और इसको छोड़ दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप चले आइए टॉप में और इसी डेटा को आप केवल सिलेक्शन करिए। अब हम चाहते हैं कि इसके सिमिलर जो है बस उसको केवल सिलेक्शन करे, तो आप आ जाइए सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे ले लीजिए सेलेक्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। क्या रेड कलर वाले को सिलेक्शन किया है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिमिलर का मतलब होता है कि एक जैसे, मतलब केवल वही डेटा सिलेक्शन करे जो एक जैसा लिखा हुआ हो। एक जैसा फॉर्मेटिंग को एक बार, फिर एक जैसा फॉर्मेटिंग को एक बार सिलेक्शन करें, तो ये हमारा होता है सेलेक्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब चलिए इसमें जो अगला ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका सिलेक्शन पेन। अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें ये है आपका सिलेक्शन पेन। अब इसका क्या प्रयोग है? तो देखिए इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा कि कोई शेप आप इंसर्ट करा लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस लेकर के और यहाँ पे हम शेप इंसर्ट करा लेते हैं। इंसर्ट पे आइएगा और यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले शेप पे और यहाँ पे कोई सा भी शेप आप इंसर्ट करा लीजिए। जैसे कि ये वाला मैंने शेप इंसर्ट किया और इसकी शेप फॉर्मेट पे आकर के इसकी कलर हम यहाँ से चेंज भी कर दे रहे हैं। फिर आप आइए इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आइएगा शेप वाले ऑप्शन पे और यहाँ से एक दूसरा मैं शेप ले लिया। अब ये वाला हम शेप ले लेते हैं, फिर इसकी भी कलर हम यहाँ से आकर के चेंज कर देते हैं। इसका भी कलर मैंने यहाँ से ग्रीन कलर दे दिया, आउटलाइन भी मैंने ग्रीन कलर दे दी। चलिए 3 शेप मैंने लिया है ना, बोलिए 3 शेप मैंने लिया है ना। अब देखिएगा सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आना है सबसे पहले होम टैब में और यहाँ पे आपको आना है सिलेक्शन पे और यहाँ पे आपको लेना है क्या, सिलेक्शन पेन। अब इसका क्या प्रयोग है? तो देखिए ओवल नंबर 3 नंबर पे ओवल है और फर्स्ट नंबर पे आइसोलेस ट्राइंगल है और सेकंड नंबर पे क्या है, रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 3 पॉइंट जो आपको दिख रहा है, अगर यहाँ से केवल आप यहाँ से इसको बंद करेंगे तो ये फिगर गायब हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है? और बस आप केवल इस पे ट्रिक करेंगे तो ये फिगर आ जाएगा। देखिए और एक साथ अगर आपको हाइड करना है तो हाइड ऑल पे क्लिक करेंगे तो एक साथ हाइड भी हो जाएगा। अगर आपको एक साथ शो भी कराना है तो शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो एक साथ शो भी हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टिकुलर किसी फिगर को आपको हाइड करना है तो आप इस पे क्लिक करिए। जैसे कि ओवल नंबर 3 को हमको कुछ समय के लिए हाइड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना? और पुनः इस पे क्लिक करेंगे तो वापस भी आ जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन पेन का ऑप्शन होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया हुआ है एड इंस करके जो दिया हुआ, अब इसका क्या प्रयोग है? तो एआई के बारे में आपने नाम सुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई ने आज हमारे कामों को बहुत ज्यादा आसान कर दिया। जैसे एआई के माध्यम से अगर आप रिज्यूम बनाना चाहेंगे तो बहुत ही कम समय में रिज्यूम बन करके रेडी हो जाएगा। एआई के माध्यम से कोई एप्लीकेशन लिखना चाहेंगे तो बहुत ही कम समय में आपके सामने एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये एआई के माध्यम से हम आज की क्लास में बताएंगे कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं। या फिर आप ये मान के चलिए कि अगर हमको कोई लेटर वगैरह टाइप करना है तो वो लेटर हम टाइप करने में अभी एमएस वर्ड पे अगर आप फॉर्मेट बनाएंगे तो लंबा टाइम लगेगा। अब बना बना फॉर्मेट इसी के माध्यम से आपको मिलेगा। कैसे करना होगा देखिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले कि ऐड इंस पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यदि आपके कंप्यूटर में घोस्ट राइटर नहीं लिख करके आ रहा है तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा घोस्ट राइटर, स्पेस मत दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहीं पे सबसे टॉप में आ जाएगा, दिख रहा है ना? इसी पे जस्ट क्लिक करना है।
क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि राइट अबाउट, अब यहाँ पे किसके बारे में आपको क्या लिखना है उसको आप यहाँ पे टाइप करिए। तो जैसे कि हम यहाँ पे चाहते हैं क्रिएट क्रिएट ए प्रोफेशनल रिज्यूम, स्पेलिंग सही है ना, स्पेलिंग गलत रहेगा तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखने के बाद और फिर यहाँ से आपको मैसेज देना है, यानी कि रिक्वेस्ट भेजना है किसको, एआई को रिक्वेस्ट भेजना है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिक्वेस्ट जाएगा किसको, एआई को। अभी देखिए आपके सामने रिज्यूम का फॉर्मेट बन करके आ जाएगा, बस उसमें केवल अपना डिटेल्स आपको भरना होगा। अपना नाम क्या है, पूरा डिटेल्स जो रिज्यूम में होता है वो पूरा डिटेल आपको भरना होगा। आ गया, बोलिए इतना अगर आप टाइप करेंगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए। ये एआई ने आपके काम को आसान किया। अब इसमें क्या क्या भरना है, तो इसमें अपना नाम भरिए, अपना एड्रेस भरिए, अपना सिटी भरिए, अपना फोन नंबर भरिए, ये सब भर सकते हैं। देखिए ईमेल एड्रेस भर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव चेंज कर लीजिएगा, एजुकेशन क्या है आपका, कहाँ तक आपने पढ़ा लिखा है, ये पूरा डिटेल भरिएगा। स्किल आपके अंदर क्या क्या है उसको आप डिटेल में भर दीजिए। एक्सपीरियंस आपको पता ही है, पर ये क्वेश्चन आपके सामने आएगी कि सर ये तो 2 पेज में आ रहा है, सिंगल पेज में कैसे लाएंगे, 2 पेज में आ रहा है ना। तो सिंगल पेज में करने के लिए मैंने आपको लाइन स्पेसिंग के बारे में बताया है, बस कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिए और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग पे आकर के इसकी स्पेस को आप कम कर दीजिए। बस यहाँ से आप स्पेस को कम कर सकते हैं, जो आपका 2 पेज का डेटा होगा मात्र 1 पेज में आपका समझ जाएगा। देखिए पूरा हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिज्यूम भी बना सकते हैं। और रिज्यूम बनाने का सबसे सिंपल फंडा मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप क्रोम पे आइएगा और क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है बस सरकारी रिज्यूम। क्या सर्च करना है, सरकारी रिज्यूम, यहाँ पे केवल सर्च करिएगा सरकारी रिज्यूम। इंटर करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे सबसे टॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप रिज्यूम बनाना चाहते हैं कि सीवी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको सीवी बनाना है तो सीवी पे क्लिक करिए, अब उसका फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे करना क्या है, पूरा डिटेल आप भर लीजिएगा। भरने के बाद जो भी डेटा आपको भरना है पूरा भर लीजिएगा और यहाँ पे पूरा कोर्स वगैरह सब भर लीजिएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वगैरह भरने के बाद, कैप्चा कोड भरने के बाद, अब चूंकि रिज्यूम बनाते हैं या सीवी बनाते हैं तो एक फॉर्मेट से नहीं बनाया जाता है। आप सर्च करके देखिएगा क्रोम पे, अलग अलग फॉर्मेट से रिज्यूम का फॉर्मेट आता है। ये सोचे कि एक ही फॉर्मेट में पूरा रिज्यूम बने तो ऐसा संभव नहीं है, इसका बहुत सारा फॉर्मेट आता है सीवी का और रिज्यूम का। एक प्रोफेशनल रिज्यूम अगर आपको तैयार करना है तो इसमें जो भी आपको अच्छा लगेगा इस लेआउट में आप चूज कर लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि मान के चले कि आपने पूरा डेटा भर लिया, भरने के बाद आपने कैप्चा कोड भर लिया, अब इसमें से आपको सैंपल लेना पड़ेगा ना कि किस टाइप का आपका रिज्यूम आएगा। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सैंपल लेना हो उस रिज्यूम पे क्लिक करेंगे, सेम सेम वही सैंपल आ जाएगा। जो भी सिंबल आप यहाँ पे चूज करना चाहते हैं, जिस टाइप का भी आपको रिज्यूम लेना है, बस उस पर केवल क्लिक करेंगे तो उसमें आपसे कैप्चा कोड मांगेगा और सेम सेम वही रिज्यूम आपके सामने बना करके दे देगा और कंट्रोल पी दबा करके आप उसकी प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे इजी तरीका है रिज्यूम बनाने का, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। देखिए तो यहाँ से आप रिज्यूम या आप आसानी तरीके से सीवी आप यहाँ पे बना सकते हैं। सोचिए केवल सीवी बनाने के लिए अगर आप दुकान पे जाएंगे तो 100-150 रुपया लगेगा, वो काम आप आसानी तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। साइड यही है, सब लोग इसी साइड से जाकर के अपना काम करते हैं, हो जाएगा। तो ये रिज्यूम बनाने का ऑप्शन है, कर लीजिएगा। अब चलिए एआई के माध्यम से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि रिज्यूम हम कैसे बनाते हैं, तो रिज्यूम का हमारे पास एक फॉर्मेट आ गया। तो जैसे कि मान के चलिए कि अगर हमको रिज्यूम बनाना है तो यहाँ पे आपका सबसे पहले नाम पूछा जा रहा है, तो ऐसे सिलेक्शन करिए और सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम टाइप कर दीजिएगा। यहाँ पे अपना नाम टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा है, आपका एड्रेस क्या है, तो अपना एड्रेस यहाँ पे भर दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस होगा। समझ में आ रहा है। इसी के साथ साथ आपसे पूछा जा रहा है सिटी, तो सिटी मोबाइल, यहाँ पे सिटी पूछा जा रहा है, पिन कोड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सिटी में हो जाएगा पडरौना और यहाँ पे पिन कोड 274304 भर लीजिए। ऐसे पूरा डिटेल में भरेंगे तो बहुत ही कम समय लगेगा, आसानी तरीके से आपका रिज्यूम बन करके रेडी हो जाएगा।
और वैसे आप हेडिंग देते फिर आप बनाते तो लंबा समय लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये एआई ने हमारे काम को क्या कर दिया, आसान कर दिया। एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमको एक एप्लीकेशन लिखना है, एक एप्लीकेशन हमको टाइप करना है, तो इसके लिए आप सबसे पहले आ जाइएगा ऐड इन्स वाले ऑप्शन पे और यहीं पे घोस्ट राइटर पे क्लिक करिएगा। आप जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो अभी आपका ऑप्शन मांगेगा कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमको लेटर लिखना है, लिव एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे मैंने टाइप किया और यहाँ से आपको सेंड करना है। जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपका एक लिव एप्लीकेशन यहाँ पे बन करके रेडी हो जाएगा। देखिए इसमें लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना। यहाँ पे क्या लिख रहा है, डियर सुपरवाइजर मैनेजर। हम किसी के पास भी एप्लीकेशन लिखते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम क्लास टीचर के पास लिखते हैं तो टू द क्लास टीचर, या डायरेक्टर के पास लिखते हैं तो टू द डायरेक्टर, या मैनेजर के पास लिखते हैं तो टू द मैनेजर। मतलब तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइप करिए और पूरा डिटेल भरिए। और यहाँ पे भरने के बाद देखिए अब क्या रीजन है, ये पर्सनल रीजन आपको यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। और यहाँ पे कह रहा है कि बताइए नंबर ऑफ डे, कितना दिन की छुट्टी चाहिए, और बताइए स्टार्टिंग का डेट बताइए, और कब तक छुट्टी चाहिए वो डेट आपको बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये काम को आसान किया है, बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। इसके माध्यम से आप बहुत सारा काम आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा का पूरा डिटेल में कोई लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहां तक प्रैक्टिकल हो जाएगा सबका। क्या चीज, इसमें हिंदी टाइप कर दीजिएगा। अरे इसको हटा दीजिए, प्रिय प्रबंधन लिखा नहीं है। अब इसको हटा दीजिए, पहले से मैंने लिखा हुआ था, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको हटा दीजिए। बस यहाँ पे हटा दीजिए। अब बताइए अब इसमें क्या इंग्लिश आपका दिया है। अरे तो ये पहले से मैंने लिखा था, उसी पे मैंने इंसर्ट करा दिया है, नहीं दिमाग काम कर रहा है। आप नया इंसर्ट कराएंगे तो नया पेज पे आ जाएगा, केवल हिंदी आ जाएगा। चलिए यहाँ से हम एक नया पेज ले लेते हैं, ये कंफ्यूजन बनी रहेगी आपकी। यहाँ पे एड इंस पे आइए और यहाँ पे घोस्ट राइटर पे आइए और यहाँ पे हम लिख देते हैं हिंदी में। देखिए अब बताइए अब इसमें क्या इंग्लिश आया, अब इंग्लिश आया कुछ। हिंदी लिखेंगे तो हिंदी आएगा। समझिए मैंने यहाँ पे लिखा है राइट एन एप्लीकेशन फॉर ओपन बैंक अकाउंट हिंदी लैंग्वेज। तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में आ गया है कि अगर हमको अपने बैंक में खाता खुलवाना है तो इसके लिए हम हिंदी में एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। हो जाएगा। तो ये काम कर लीजिएगा लैब में जाके आप लोग, ठीक है। इतना प्रैक्टिकल करिए, शेष हम लोग कल की क्लास में इंसर्ट मेनू के बारे में सीखा जाएगा पूरा। पहले इतना प्रयोग कर लीजिए आप।